नमस्कार और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की इक्वेशंस के पीछे छुपे एक रहस्यमयी जियोमेट्रिक कोड को डीकोड करने वाले हैं। अक्सर इन इक्वेशंस को देख के लगता है ना कि ये तो सिर्फ नंबर्स और लेटर्स का एक उलझा हुआ जाल है। पर सच बताऊं, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हर एक इक्वेशन अपने अंदर एक अनोखी आकृति यानी एक शेप छुपाए बैठी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मैथमेटिकल सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम पॉलिनोमियल से मिलेंगे, फिर जीरोस की खोज करेंगे, उसके बाद मैथ्स को ग्राफ पर उतारेंगे, एक सीक्रेट कोड को अनलॉक करेंगे और आखिर में क्वाड्रेटिक्स के आगे की दुनिया देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पॉलिनोमियल्स से परिचय, जहां हम अपने इन न्यूमेरिकल सस्पेक्ट्स को पहचानेंगे। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का नाम और उसका काम दोनों उसकी सबसे बड़ी पावर यानी उसकी डिग्री से तय होता है। अगर x की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सिंपल, राइट? अगर हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे कि ax² + bx + c में होता है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वही अगर पावर 3 तक चली जाए तो वो बन जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। असल में ये पावर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इन इक्वेशंस की असली पहचान है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ धोखा भी हो सकता है। हर दिखने वाली इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लिए बता दूं, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल जैसे कि x किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में बैठा है या उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो बॉस वो वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है, वो बस एक बहरूपिया है। हमारा फोकस आज सिर्फ उन सच्ची इक्वेशंस पर रहेगा जिनकी पावर्स प्योर और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जीरोस की खोज। आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? बड़ी ही आसान भाषा में समझें तो पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसा जादुई नंबर k होता है जिसे अगर आप इक्वेशन में x की जगह रख दें तो पूरी की पूरी इक्वेशन का रिजल्ट कंप्लीटली जीरो हो जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये मैजिक नंबर इक्वेशन को पूरी तरह से वाइप आउट या न्यूट्रलाइज कर देता है। चलिए इसे एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 4 के उदाहरण से समझते हैं। इन अलजेब्राइक कैलकुलेशंस पर जरा ध्यान दीजिए। जब हमने x की जगह पर -1 रखा तो आखिरी रिजल्ट क्या आया? 0। उसी तरह जब x की जगह 4 रखा जाता है तब भी मैथमेटिक्स अपना जादू दिखाती है और रिजल्ट फिर से कंप्लीटली 0 हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि -1 और 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। लेकिन सोचिए, ये नंबर्स आखिर ग्राफ पर दिखते कैसे हैं? यही सवाल लाता है हमें तीसरे हिस्से पर, मैथ का ग्राफ, जहां हम इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को विजुअल एविडेंस में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल लीनियर इक्वेशन y = 2x + 3 को देखते हैं। एक लीनियर इक्वेशन हमेशा एक सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन बनाती है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इसका जीरो असल में ग्राफ पर वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है जहां ये सीधी लाइन x एक्सिस को स्लाइस करती है। इस केस में ये -3/2 पर x एक्सिस को कट कर रही है। अब क्योंकि ये एक बिल्कुल सीधी लाइन है, ये सिर्फ एक ही बार x एक्सिस को क्रॉस कर सकती है। पर क्या होता है जब मैथ अपनी डिग्री एक स्टेप और बढ़ाती है? जब हम डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पर आते हैं तो वो सीधी लकीर अचानक से मुड़कर एक यू शेप ले लेती है, जिसे हम पैराबोला कहते हैं। और क्योंकि अब ये एक कर्व बन चुका है, ये x एक्सिस को 2 अलग अलग जगहों पर हिट कर सकता है। यहाँ ग्राफ में -1 और 4 पर ध्यान दीजिए। पहचाना इन्हें? बिल्कुल सही, ये वही जीरोज हैं जो हमने थोड़ी देर पहले अलजेब्रा से निकाले थे। असल में ये जीरोज इन इक्वेशंस के ज्योमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हैं। लेकिन सुनिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा एग्जैक्टली 2 अलग पॉइंट्स पर नहीं कट करता। इन दोनों कंपैरिजंस में देखिए, लेफ्ट साइड पर जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के डीप अंदर तक गोते लगाता है, जिससे 2 डिस्टिंक्ट यानी बिल्कुल अलग अलग जीरोस बनते हैं। लेकिन राइट साइड वाले को देखिए, ये पैराबोला बस एक्स एक्सिस को हल्के से छूकर वापस घूम जाता है। इस सिचुएशन में दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसे हम कोइंसिडेंट जीरो कहते हैं। यानी लॉजिकली आंसर तो वहाँ 2 हैं, पर प्रैक्टिकली ग्राफ पर एक ही 0 पॉइंट मिलता है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी केस पर। सोचकर देखिए, क्या हो अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे हवा में ही फ्लोट करता रहे। यहाँ कर्व एक्सिस को छूता तक नहीं है। ज्योमेट्री के हिसाब से इसका बस एक ही मतलब है कि इस स्पेसिफिक इक्वेशन का कोई भी रियल जीरो मौजूद ही नहीं है। तो देखा आपने, एक डिग्री 2 की इक्वेशन के लिए बेसिकली सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
तो आइए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सीक्रेट कोड को अनलॉक करना, जहां हम ग्राफ को बाईपास करेंगे। अब जो जानकारी आने वाली है वो सच में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। क्या हो अगर मैं कहूं कि इन जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें किसी ग्राफ को ड्रॉ करने या लंबा अलजेब्रा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इस सीक्रेट को अनकवर करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए, बी और सी होते हैं वो आम लेटर्स नहीं हैं। ये एक सीक्रेट चीट कोड की तरह काम करते हैं। अगर हम इक्वेशन के दो जीरोस को ग्रीक लेटर्स अल्फा और बीटा से दर्शाएं तो ये कोफिशिएंट्स डायरेक्टली अल्फा और बीटा के सम और प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। चलिए इस कोफिशिएंट कोड को ठीक से समझते हैं। जीरोस का टोटल सम हमेशा -b डिवाइडेड बाय a होता है और उनका प्रोडक्ट यानी जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा c डिवाइडेड बाय a आता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल उठता है, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये छोटे से फॉर्मूलाज हमारा घंटों का टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि इनकी मदद से वो लंबा और कॉम्प्लेक्स ग्राफिंग या फैक्टरिंग का प्रोसेस पूरी तरह से स्किप किया जा सकता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। ये कोड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए तो शानदार काम करता है, पर क्या ये मैथमेटिकल मैजिक तब भी बरकरार रहेगा जब हम इक्वेशंस को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस में ले जाएंगे? यही हमारा आखिरी सेक्शन है, क्वाड्रेटिक्स के आगे तीसरी डिग्री में प्रवेश। डिग्री 3 का ग्राफ देखने में सच में किसी रोलर कोस्टर की तरह लगता है। इस कर्व को देखिए कि कैसे ये ऊपर और नीचे लहरें लेता हुआ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ये विजुअल अपने आप में बिल्कुल साफ प्रूफ है कि क्यूबिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 3 अलग-अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है। और यहाँ सबसे कमाल का पॉइंट ये है कि हमारा चीट कोड यहाँ भी परफेक्टली स्केल अप होता है। उसी तरह से जैसे क्वाड्रेटिक में था, क्यूबिक इक्वेशंस में भी ए, बी, सी और नया लेटर डी मिलकर एक सॉलिड रिलेशनशिप बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार अल्फा और बीटा के साथ एक तीसरा किरदार और जुड़ जाता है, गामा। ये साफ दिखाता है कि मैथ की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स जरूर होती है, पर वो अपना बेसिक लॉजिक कभी नहीं भूलती। और इन सभी डिस्कशन से एक अल्टीमेट आखिरी नियम निकलकर आता है। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं द रूल ऑफ n, यानी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री n होती है, उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोस ही हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इक्वेशन का जो रैंक है वही ग्राफ पर उसके मैक्सिमम पॉसिबल फिजिकल इंटरसेक्शंस बनेंगे। लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहता है। इस मैथमेटिकल सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक बार बस रुकिए और सोचिए, अगर किसी मैथ इक्वेशन की पावर सिर्फ एक नज़र में हमें उसके ग्राफ के फिजिकल इंटरसेक्शंस बता सकती हैं, तो ज़रा दिमाग लगाइए और तस्वीर बनाइए उन पॉलिनोमियल्स की जिनकी डिग्री 100 होती होगी। उनके अंदर कैसी अद्भुत, इनविजिबल और अजीबोगरीब ज्योमेट्रिक शेप्स छुपी होंगी जो हायर लेवल मैथ में किसी के डीकोड करने का इंतजार कर रही हैं। ये सोचकर ही मैथमेटिकल यूनिवर्स का बाउंडलेस पैमाना समझ में आने लगता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझते रहने के लिए लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद।